नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर। उत्तर प्रदेश में मौसम का तापमान भले सर्द हो, सर्द हवाएं चल रही हो, ठंडक खूब हो, बावजूद इसके पॉलिटिकली जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है। लगातार सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने जो प्यादे हैं, जो अपने अपने मोहरे हैं, उसको चल रही है। समाजवादी पार्टी इसी कड़ी में लगातार बैठकें कर रही है। अखिलेश यादव 9 वर्ष के पहले दिन से आज 6 तारीख तक लगातार रोजाना पार्टी कार्यालय में लोगों से मिल रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। आज की जो बैठक है वो बड़ी इंपॉर्टेंट समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर है। इस बैठक में अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव भी बैठ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल भी बैठ रहे हैं और तमाम दूसरे जो जिलों के लोग आ रहे हैं। तो जो बैठक हो रही है तो उन जिलों के लोगों को भी उनके हिस्से की बैठक में शामिल किया जा रहा है। मसलन लखनऊ की अगर बैठक हो रही है तो लखनऊ के जो जिले के लोग हैं वो उस बैठक में शामिल हैं। इसी बैठक में प्रतापगढ़ की चर्चा हुई। प्रतापगढ़ के विधानसभा चुनावों में किसे टिकट दिया जाए, इस पर मंथन हुआ। जिस बैठक में शिवपाल यादव मौजूद थे, उस बैठक में अखिलेश यादव मौजूद थे, उस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे और प्रतापगढ़ के जिले के तमाम जो जिम्मेदार हैं समाजवादी पार्टी के वो मौजूद थे। चर्चा शुरू हुई कि भाई प्रतापगढ़ में किसे टिकट दिया जाए। सदर और कुंडा 2 चर्चित सीटें हैं जहां से प्रत्याशी को तय किया जाना है। और चूंकि गुलशन यादव जो समाजवादी पार्टी के 2022 के प्रत्याशी थे, उनका क्या पॉलिटिकली हर्ष हुआ है यह आपसे छुपा नहीं है। कोर्ट कचहरी थाने मुकदमे इतना ज्यादा उन पर मामला हो गया कि अब उनके चुनाव लड़ने की आशंकाएं और शंकाएं पूरी तरीके से लगभग खत्म हो चुकी और ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य लड़ पाएगा चुनाव, क्योंकि पूरे परिवार को कानूनी पेचीदगियों में फंसा दिया गया है या वो कानूनी पेचीदगियों में फंस गए हैं। तो अब गुलशन यादव की जगह पर प्रतापगढ़ से कौन चुनाव लड़ेगा, समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर के चर्चा कर रही है। इन्हीं सबके बीच में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़े चर्चित और युवा चेहरे का जिक्र उस बैठक में हुआ। उस चेहरे का नाम है ज्योत्सना सिंह। ज्योत्सना सिंह प्रतापगढ़ में पली बढ़ी हैं। तमाम उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई राजस्थान के कोटा से लेकर लखनऊ तक की है और वो समाजवादी पार्टी की एक्टिव मेंबर है। ज्योत्सना सिंह मछली शहर की जो सांसद हैं प्रिया सरोज, उनकी बहुत क्लोज फ्रेंड बताई जाती हैं और बताया यह भी जाता है कि अक्सर वो प्रिया सरोज के साथ नजर आती हैं। आपको कई फोटोज में प्रिया सरोज और ज्योत्सना सिंह एक साथ नजर आती हैं। वो लखनऊ में मैच क्रिकेट का हो वहां पर भी दिखती हैं या फिर समाजवादी पार्टी की बैठकें हो उसमें भी वो लखनऊ में यदा कदा नजर आ ही जाती है। यानी कि प्रिया सरोज की सहेली को समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा सकती है। ज्योत्सना सिंह का सिर्फ इंट्रोडक्शन प्रिया सरोज की सहेली होना भर नहीं, ज्योत्सना सिंह के पिता समाजवादी पार्टी के एक्टिव मेंबर हैं। इसके साथ ही साथ ज्योत्सना सिंह की मां भी समाजवादी पार्टी में कई पदों पर रही हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी उस प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के परिवार पर दांव लगाने जा रही है जो बहुत युवा है, यंग है, पढ़ी लिखी। अब ज्योत्सना सिंह राजा भैया को टक्कर देती कुंडा से नजर आएंगी या फिर सदर से नजर आएंगी, इसमें थोड़ा सा संशय है। ज्योत्सना सिंह के परिवार का भी जो पॉलिटिकली बैकग्राउंड है वो प्रतापगढ़ की सदर से ज्यादा है। उनके पिता भी पॉलिटिकली जो एक्टिव रहे हैं वो सदर में ही ज्यादा एक्टिव रहे। तो ऐसे में उनके सदर से चुनाव लड़ने की शंकाएं बहुत है। लेकिन चूंकि कुंडा में अब गुलशन यादव के जेल जाने के बाद, गुलशन यादव के खिलाफ कानूनी पचड़े फंसने के बाद वहां पर भी ज्योत्सना सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चाएं बहुत तेज हो चली। ज्योत्सना सिंह राजा भैया के खिलाफ कितना प्रोएक्टिव चुनाव लड़ पाएंगी, लड़ भी पाएंगी या नहीं लड़ पाएंगी तो वक्त बताएगा। लेकिन राजा भैया के खिलाफ ज्योत्सना सिंह के नाम को लेकर के बहुत चर्चाएं चल पड़ी हैं कि समाजवादी पार्टी अपनी इस प्रतापगढ़ की बैठक में ज्योत्सना सिंह के नाम को ऑलमोस्ट फाइनल कर चुकी। अखिलेश यादव ने भी प्रतापगढ़ की जो जिला इकाई है, जो संगठनात्मक ढांचा है, उसको भी ज्योत्सना सिंह को सपोर्ट करने, ज्योत्सना सिंह की चुनावी मदद करने का इशारा कर दिया है। जिसके बाद ज्योत्सना सिंह को लेकर के प्रतापगढ़ में पॉलिटिकली लड़ाई लड़ने की अब तैयारी बहुत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की यह बड़ी कोशिश है कि नए चेहरे जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, वो नए चेहरे जिनको राजनीति की दशा और दिशा बदलने की जिम्मेदारी है,
उनको चुनावी मैदान में लाया जाना चाहिए। ऐसे कई नाम हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने 2022-2024 के विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में टिकट दिए, वो चुनाव जीते और सदन तक पहुंचे, फिर चाहे वो विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको पहली बार टिकट मिला और वो संसद और विधानसभा तक पहुंचे। प्रिया सरोज भी उनमें से एक प्रत्याशी थी जिन्हें लोकसभा में पहली बार टिकट मिला, वो चुनाव लड़ी, जीती, सांसद बनी। इसी तरह से जियाउर रहमान बर्क, संभल के सांसद, जिनको पहली बार टिकट मिला, वो भी चुनाव लड़े, जीते और लोकसभा तक पहुंचे। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव हो या फिर कोई और, बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो युवा थे और अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा किया था। कमोबेश यही स्थिति 2022 के विधानसभा चुनावों में भी दिखी थी, यानी कि अखिलेश यादव यंग ब्लड के उस गर्माहट को महसूस करते हैं जो पॉलिटिकली एक बड़ा बदलाव ला सकती है। उसी कड़ी में ज्योत्सना सिंह के नामों को लेकर के बहुत सोशल मीडिया पर चीजें चल निकली हैं। आपको याद होगा 2022 के ही विधानसभा चुनाव में लखनऊ की एक सीट थी उत्तर, जहां से बहुत बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के दिग्गज चुनावी ताल ठोक रहे थे और समाजवादी पार्टी ने सिर्फ उस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया था या चुनावी मैदान में प्रत्याशी बना दिया था जिसका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। उसने स्टूडेंट लाइफ में योगी आदित्यनाथ को विरोध के स्वर में काले झंडे दिखाए थे, उसके बाद बहुत उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी, वो जेल चली गए और अखिलेश यादव ने उनको इसी सिंपैथी पर, इसी लड़ाई पर एक 20-21 साल की युवा नेत्री को चुनावी मैदान में उतार दिया था। पूजा शुक्ला उनका नाम था। वो चुनाव भले ना जीत पाई हो, लेकिन उन्होंने इस बात को साबित किया कि अखिलेश यादव भरोसा करते हैं तो फिर उस भरोसे पर प्रत्याशी भी खरा उतरने की कोशिश करते हैं। कुछ यही हाल ज्योत्सना सिंह का भी होने जा रहा है। ज्योत्सना सिंह यंग हैं, डायनेमिक हैं, पॉलिटिकली लड़ाई के लिए तैयार हैं। भले वो 2022 से चुनाव में पॉलिटिक्स में एक्टिव हुई हों, लेकिन अखिलेश यादव के इशारा मिलने के बाद अब प्रतापगढ़ में उनकी लड़ाई बड़ी मजबूत हो जाएगी। मैंने फिर वही बात कह रहा हूं कि वो ज्योत्सना सिंह सदर से चुनाव लड़ेंगी या कुंडा से लड़ेंगी, इसमें समय है। वो चुनाव लड़ेंगी भी या नहीं लड़ेंगी, इसमें भी थोड़ी सी गुंजाइशें हैं। बावजूद इसके अखिलेश यादव की बैठक से सूत्रों के हवाले से हमें ये बड़ी पॉलिटिकली डेवलपमेंट की खबर मिली है। अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ से ज्योत्सना सिंह के चेहरे पर दांव लगाने का इरादा बनाया है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या ज्योत्सना सिंह पॉलिटिकली तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? अखिलेश यादव अगर उन पर भरोसा करते हैं तो वो उनके भरोसे पर कितना खरा उतर पाएंगी? क्या सूरत हाल राजा भैया के सामने उनका होगा? क्योंकि राजा भैया की चुनावी शख्सियत क्या है ये आपसे छुपी नहीं है। वो भले अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, लेकिन प्रतापगढ़ और कुंडा में उनकी एक बड़ी रियासत, बड़ी सियासत चलती है। राजनीतिक लड़ाई बड़ी जोरदार है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में जिस तरह से अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच तलखियां दिखी हैं, वो ये बताता है कि अखिलेश यादव राजा भैया के राजनीतिक लड़ाई को कतई कमजोरी के तौर पर नहीं देखते। वो ये बिल्कुल नहीं सोचते कि राजा भैया कुंडा या प्रतापगढ़ में बहुत मजबूत हैं या हमारे उनसे पुराने रिश्ते क्या रहे हैं। अखिलेश यादव अब राजा भैया के खिलाफ खुलकर दो हाथ करना चाहते हैं। किस तरीके से वहां पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान होगा, आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन चुनावी बयार में चर्चाओं का बाजार गर्म है। आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।